जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे एमएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। उसी को देखते हुए आज क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ में दिया है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री का कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं चाहूंगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने आसान भाषा में और समझे। ठीक है, देखो दिया है त्रिकोणमिति। क्या दिया जल्दी बोलिए? त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छी हो, देखो यहाँ पे दिया है त्रिकोणमिति मीन्स दिया है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा अक्षर में TRIGNOMETRY ना जी, ये है। अब एकदम आसान भाषा में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। सुनो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है किस शब्द से लिया गया था? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द से लिया गया था। किस शब्द से लिया गया था? ग्रीक शब्द से। किस शब्द से लिया गया था वो? ग्रीक। देखो सुनो, ये जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को किस शब्द से लिया गया? ग्रीक शब्द से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो त्रिकोणमिति है 3 वर्ड से मिला है। पहला TRI प्लस GONO, ओके, बाद प्लस मेट्री METR। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो त्रिकोणमिति होता है, इसमें जो ट्री होता है, ट्री का मतलब होता है 3। क्या होता है बोलिएगा? 3। क्या होता है बोलिएगा? 3। अगर बात दोनों के मतलब होता है, इसका मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा मींस कोट। क्या बोलेंगे? अब ध्यान दो, अगर बात जो मेट्री होता है, इस मेट्री का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। कहने का मतलब ये कि कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, तो बताइएगा जिस त्रिभुज में 3 कोण का माप हो, जिस त्रिभुज में 3 कोण का माप हो उसको क्या कहेंगे? हम बताइएगा त्रिकोणमिति। अगर पूछे त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? इसमें जो ट्री होता है, स्त्री का अर्थ जो होता है 3 होता है, दोनों का अर्थ होता है भुजा या कोण। मेट्री का अर्थ क्या होता है? वो माप। क्या होती है? माप। जब ये सब हम जान गए, जानने के पश्चात ये हमारे वैज्ञानिक लोगों ने इन्हीं के संबंध में त्रिकोणमिति अनुपात दिया। क्या दिया जी? त्रिकोणमिति। अनुपात। देखो सुनो, त्रिकोणमिति अनुपात। देखो अगर बाद कोण को, देखो इसको हम 3 बोलेंगे। अगर बाद कोण को भुजा बोल सकते हैं या कोण बोल सकते हैं, कोण बोल सकते हैं। और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। देखो सुनो, अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है? याद रखिए, जब त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया गया तो इसको 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? त्रिकोणमिति की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितना होती है? 6। अब ध्यान दीजिए कैसे होती है। इसको समझने के लिए हम किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज को लेंगे। देखिए पहले ये आपकी समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? ये आपकी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ओके, ये आपका हो जाएगा A B और C। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो थोड़ा सा, देखिए त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है कितने होती है? 6 होती है। कितने होती है? 6। लेकिन इस त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम समझाना चाहेंगे या जानकारी के तौर पे जान लीजिए, क्योंकि यही बेस है मैथ का। सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि जो ये वाली भुजा, मतलब जो AC वाली जो भुजा है, दो AB और BC के योग के बराबर हो। कहने का मतलब ये कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये बताया गया था कि जो AC भुजा है, ये AC भुजा AB और CB के योग के बराबर होगी। कहने का मतलब ये ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बताया गया था कोण का वर्ग बराबर बताया गया था लंब का वर्ग, अगर बाद आधार का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। अब कहो सर कोण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कहाँ इसको दर्शाएंगे? याद रखिएगा,
समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा वाला जो तीर से डंडा खींचा गया इसको हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? कर्ण। इसके बाद याद रखिए इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएंगे? लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? लंब। और फिर बाद ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाती है? आधार। कहने का मतलब ये कि जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है, ये कर्ण लंब कौन सी? लंब और आधार के योग की क्या होता है? बराबर होता है। जो कर्ण होता है लंब और आधार के योग क्या होते हैं? बराबर होता है। इसी प्रकार से तो पाइथागोरस प्रमेय थी। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया गया था। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन सी? AB का स्क्वायर। कौन सी? AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बताइएगा BC का स्क्वायर। ठीक है ना जी? BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत जी नहीं। ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आपका सूत्र बनेगा यही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसमें किस प्रकार से न्यूमेरिकल होते हैं, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन हल होता है। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है? कर्ण वर्ग है, लंब वर्ग है, आधार, मतलब इसमें तीन भुजा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है कि नहीं? अब कोई कहे कि बताइए पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको हल कीजिए। तो मान लीजिएगा आधार का मान दे दिया, लंब का भी मान दे दिया, तो क्या इस सूत्र से आप अप्लाई नहीं कर देंगे? सूत्र से आप बना नहीं पाएंगे? बना लेंगे। मान लीजिए कि आधार का लंब का मान न दिया हो, लंब का मान न दिया हो, दिया हो आधार का मान, ठीक, ये दिया हो, अगर बाद कर्ण का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, कहा कि लंब का मान निकालो, तो निकाल नहीं लोगे? निकालेंगे। अभी थोड़ा ध्यान देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं। मान लीजिए कि इसका मान 2 हो गया, इसका मान 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोला अभी कोई दिक्कत है? मतलब लंब का मान 4 और आधार का मान 2। कोई कहे कि कर्ण का मान बताइए, कर्ण का मान कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कर्ण का मान, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या दिया है बताइएगा? दिया क्या है? दिया है क्या दिया जल्दी बताइएगा? दिया है लंब। क्या दिया है? लंब। दिया है लंब बराबर हो जाएगा 4, उसके बाद आधार का दिया है, आधार कितना हो जाएगा? 2। तब हमको क्या ज्ञात करनी है? कर्ण का मान ज्ञात करेंगे ना। कर्ण का जब मान ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होगा जी, कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, बताइए यहाँ पे लंब का कितना दिया है? 2 दिया, 2 का स्क्वायर प्लस इसका कितना दिया जल्दी बताइएगा? 16 दिया ना, सॉरी 4 दिया, 4 के स्क्वायर करेंगे। बताइए कर्ण के स्क्वायर बराबर कर्ण वर्ग स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा? तो 16। ये होगा जी, 2 दूना 4, 4 के 16, 4 चौके 16। अब बताइए यहाँ पे हमको कर्ण का मान ज्ञात करना, कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करनी नहीं है, तो कर्ण के इसको स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो कर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा, सॉरी कर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा, ये चाहे एक पहले ऐड करो, ठीक, कर्ण वर्ग बराबर चला जाएगा क्या चीज को देखो तो कर्ण वर्ग बराबर होता है 16 4 20, 16 4 20। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ये तो मान लीजिए हो गया। अब हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 20। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमको यहाँ पे कर्ण का मान निकल गया। आप आगे चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, इस अंडर रूट 20 को आप आगे चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं, दिखा दे? हाँ दिखा दे। अच्छा ये बताओ कर्ण वर्ग दिया है, कर्ण दिया है, क्या दिया है? कर्ण का वैल्यू दिया है 20, रूट में क्या दिया है? 20। क्या इस 20 को तुम ऐसे तोड़ सकते हो? ऐसे तोड़ सकते हो, 2 गुणे 5 को तोड़ सकते हो, गुणे देखो 2 क्या तोड़ सकते हो? पहले 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 हुई, 4 5 20, 2 दूना 4 4 5 20। जब रूट में दो समान जात निकल बन जाता है तो उसको एक बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे 2 निकल हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी? नहीं। तो कर्ण का मान क्या है? 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5।
अरे 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हो ना, 2 दूना 4 4 5 20, तो 2 बचती है एक समान बोल बिया एकरा में से बाहर निकाल देबो, ई समान निकाल दो छोड़ देबो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा रूट में 5 अर्थात अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, ये आपका कहाँ निकल गया, कर्ण निकल गया, कहाँ निकल गया, तो यही आपका कर्ण का मान हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को हल किया जाता है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय तो हो गया, अब आप जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगी, तो सबसे पहले इसको हटा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये आप लोगों की मैथ है जो कि बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा, इसका सब मतलब इसका मतलब समझ में आना चाहिए। त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति में 3 कोणों वाली भुजाएं होती है, ध्यान दीजिएगा। ये फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक, कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ मैंने देखिए ए है, बी है, ये का जी सी है, ये इसका कोण ये होना चाहिए, ठीक है ना जी। ये आपका 90 अंश का होता है, सबको पता है। अब देखो सुनो, हेलो देखो सुनो, अब त्रिकोणमिति तो हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात कितना हो जी, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, कोई दिक्कत जी, त्रिकोणमिति अनुपात याद रखिए, त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। अब कौन कौन होते हैं 6, तो याद रखिए पहले का होता है बाबू, पहले का होता है साइन, का होता है साइन, दूसरा का होता है कॉस, का होता है कॉस, एस आई एन साइन, एक बाद कॉस का होता है सीओएस, का होता है सीओएस, कॉस का पूरा नाम होता है साइन, एस आई एन आई, इसका होता है कोसाइन, का होता है कोसाइन, ठीक है ना। हमें पूरा नाम से हमको मतलब नहीं है, मतलब इसका शॉर्ट नाम से तो इसको समझाना अच्छे से। देखो ये साइन होता है साइन एन, ये होता है कॉस, का होता है कॉस, एक और होता है जिसको हम टैन कहते हैं, क्या कहते हैं टैन, ठीक है, एक और होता है जिसको हम कॉसेक कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी, कॉसेक, ठीक, सी ओ एस ई सी कॉसेक, ओकरे बाद एक होता है कॉस, सेक होता है, क्या होता है सॉरी सेक, आई होता है कॉट, का होता है कॉट। अब समझिए इन सभी अनुपातों को हम थीटा के रूप में लिखते हैं, तो इसको साइन थीटा कहते हैं, इसको भी cos थीटा कहते हैं, इसको tan थीटा, इसको सेक कोसेक थीटा, इसको सेक थीटा, इसको cot थीटा। कोई दिक्कत जी, बोलो कोई दिक्कत जी ना। अब ध्यान दो, तो ये 6 अनुपात है, और त्रिकोणमिति कितने अनुपात हुए 6, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, बताओ है जी। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणमिति को इस समकोण त्रिभुज से संबंध क्या है, तो इसका संबंध बता, ध्यान दीजिएगा। इसको सबको पता है कि इसको आधार कहते हैं ना जी, कहते हैं ना, इसको सबको पता है कि इसको लंब कहते हैं ना जी, लंब, ओके, ये सबको पता है कि कर्ण होता है। अब समझिए हम कैसे कह दें कि इसको कर्ण कहेंगे, कैसे कह दें कि लंब कहें, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप कोण देख रहे हैं, जो थीटा देख रहे हैं, इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसका मान कभी बदलता नहीं है, इसका मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन जो कोण बना है, जो आप देख रहे हैं सी और ए, इन दोनों का मान हमेशा मतलब आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, अगर बात ये आपको पता है कि आधार कहलाती है। कोई दिक्कत जी नहीं। अब समझो, सुनो, इसका मान लो कि थीटा सी हो गया, कहा जाए सी, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएंगी, ये कर्ण कहलाएंगी, अगर बाद ये वाली क्या कहलाएंगी, आधार कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, आधार। अब समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसको भुला देना, साफ भूल जाना है कि हाँ कहीं दिक्कत भी होता है, ठीक है ना, कहीं भी दिक्कत हो निसंदेह पूछ लेना, ओके। देखो अब साइन थीटा दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया, tan थीटा दिया, cosec थीटा दिया, sec थीटा दिया और cot थीटा दिया ना जी। अब ध्यान दो, अब इस साइन थीटा होती क्या है, याद रखिए साइन थीटा 2 चीज का अनुपात होता है, एक लंब दिया है, एक कोण दिया है, देख के नहीं बोलो, एक लंब दिया है, एक कोण दिया है, तो सभी अनुपातों को याद करने का तरीका समझ लो। सभी अनुपातों को याद करने का तरीका आपका होता है लाल, क्या होता है, लाल बटा में कॉक का, क्या होता है, लाल बटा में कॉक का, इसको ई आर के रूप में ये भी कहते हैं एल ए एल बटा में ए ए ए, सॉरी के ए, मानो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसका हमारे जीवन में है मतलब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व एकदम सिंपली से देखो, पहले देखो
एल फॉर होता है लंब, क्या होता है लंब। ए फॉर होता है कौन, क्या होता है कौन। ओकर बाद ए सॉरी के फॉर होता है कौन, ए फॉर क्या होती है लंब आधार, क्या होती है कोई दिक्कत। एल लंब का बाद ए आधार के कौन। अब समझो इसका अनुपात क्या होती है। अब समझो जो साइन थीटा होता है, मतलब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है, साइन जो थीटा होता है दो चीज से मिलकर बनता है, एक लंब से, किसे लंब से और बटा में, बटा में कौन चीज ही कौन से, कौन चीज से कौन से अनुपात है ना जी। अनुपात ग्रुप मट गया। अच्छा बताइए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एल अपान में ए, एल अपान में ए ना लिख सकते, के नहीं लिख सकते हैं वो, क्योंकि एल अपान लंबा के फर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो साइन हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा ओकर बाद साइन थीटा के बाद क्या बटे हो cos थीटा, कौन थीटा cos थीटा। ये cos थीटा हमने के ध्यान दो, cos थीटा हमने के लंब के जस्ट आगे वाला हो, तो लंब के जस्ट आगे वाला मतलब कौन चीज आधार, का चीज आधार, कोई दिक्कत आधार। अब बटा में इतनी बताना होगा क्या होगा, कौन होगा ना वो, अरे कौन होगा वही कौन, देखो सुनो कौन दान भी कौन। अब देखो सुनो इसके बाद वाला आगे क्या है, साइन के बाद क्या आता है वो tan आता है, क्या आता है tan। इसको याद रखना है बाबू, याद नहीं रखोगे तो चक्र त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया जल्दी बताइए, tan का होता है लंब बटा क्या होता होगा बोलो जल्दी, लंब और बटा में क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा लंब बटा में आधार, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई दिक्कत। देखो सुनो ये लाल बटा का कहां से नहीं निकाला गया, देखो ल में सबसे पहले, लंब में सबसे पहले ल आया है, ओ में अगर cos में सबसे पहले आया है, उसके बाद इसमें क्या आया है ल आया, तो लाल हो गया हुआ कि नहीं। अच्छा ये बताओ अब देखो थोड़ा सा नीचे वाला पाओ, एकरा में क है, इस समय क है, तो क को क्या कर सकते हो क लिख सकते हो। उसके बाद नीचे में यहां पे क्या आया है ना, इसको इस प्रकार से, तो क लाल बटा क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि समझिए तीन गो क्या है वगैरह वगैरह है, अरे वगैरह वगैरह नहीं है, इसी के अपोजिट रूप है, इसी का उल्टा रूप है, कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो साइन होता है, साइन ये साइन का उल्टा होता है cos, क्या होता है cos। साइन का उल्टा क्या होता है भाई cos, साइन का उल्टा क्या होता है cos। जब साइन का मान लंब बटा कौन दिया है तो cos का मान क्या हो जाएगा कौन बटा लंब, उलट पलट कर देना है, क्या कर देना उलट पलट। यहां पे देखेंगे cos एक थीटा बराबर कौन को ऊपर ले जाइए लंब को नीचे लाइए, तो कौन बटा क्या हो जाएगा रे बाबू कौन बटा लंब, कोई दिक्कत। अब देखो जिस प्रकार से साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है उसी प्रकार से cos का व्युत्क्रम सेक होता है, क्या होता है सेक। यहाँ पे सेक बराबर कौन चीज सेक थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए cos का मान है आधार बटा कौन, तो ऊपर जाएगा कौन बटा आधार, ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना मान हो गया। अब देखिए जो tan है, tan हमेशा व्युत्क्रम किसके है cot का, तो cot का मान लंब बटा आधार है, तो tan का cot का सॉरी tan का मान लंब बटा आधार है, तो cot का क्या होगा cot थीटा का मान आधार बटा लंब, कोई दिक्कत। अब कहोगे सर इसको इसको कैसे हम याद करेंगे, तो इसका भी एकदम समाधान अच्छा है। देखो इसमें थोड़ा देख लो, देखो यहाँ से लो याद करनी है, ये तो मान लीजिए कि लाल बटे का कैसे याद कर लिया। अब देखो इसमें कोसेक में सबसे पहला क अक्षर का है क है, सेक में सबसे पहला क अक्षर का है क है, उसके बाद कॉट में सबसे पहले का है आ है, तो क का हो गई। अब बट्टा में आज नीचे वाला अ है सॉरी लो है आ है लो है, मतलब पहला लो आ लो। अब देखो सुनो कका बट्टा लाल, अगर मैं लाल बट्टा कका इसमें कका बट्टा मतलब उलट पलट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए एक बात और बताने जा रहा हूँ, ये तो याद मतलब ये ट्रिक वाइज ट्रिक्स आप याद कर लेंगे, एकदम सिंपल इससे कर लेंगे ना, एकदम सिंपल भाषा में आप बता रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में आप ट्रिक्स याद कर लेंगे। लाल बट्टा कका कका बट्टा लाल। अब बताइए मान लीजिए कि तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ना जी, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, लेकिन कैसे हम कहते हैं, मतलब कोई पूछे कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, याद रखिएगा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमेशा 1 कोसेक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेक थीटा cos के क्या होता है व्युत्क्रमान होता है व्युत्क्रमान मतलब उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। देखना चाहोगे कैसे उल्टा, देखना चाहोगे ना,
देखो साइन थीटा बराबर हम बोले 1 cos sec थीटा उल्टा होती है, क्या होती है उल्टा, कैसे होती है ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर बताइए 1 साइन cosec cosec का मान क्या है, देखो cosec का मान है कौन बटा लंब, क्या दिया जाए बताओ तो कौन बटा है ना जी, कौन बटा लंब बताओ दनी हेकर का जो ऊपर फड़ावल जी का प्राप्त हुई लंब बटा कौन, पता प्राप्त हुई कि नहीं बताओ, लंब बटा कौन होई ना प्राप्त बताओ, ये लंब बटा कौन sin थीटा ना गलत देखो तो लंब बटा कौन sin थीटा ना गलत पता कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको निकल चुका है, ये याद रखना है कि जो sin थीटा होता है हमेशा cosec थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए थोड़ा सा sin हो जाए उसके बाद हो गया कौन सी cos का हो गया cos थीटा हमेशा व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है sec का, किसका होता है sec का, कोई दिक्कत है जी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, ये tan थीटा हमेशा 1/cot के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एकदम सिंपल ही है, इसको याद आपको करना है, एकदम ट्रिक से याद करना है, एकदम सिंपल भाषा में याद करनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, उसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, उसके बाद tan थीटा बराबर होती है लंब बटा आधार, उसके बाद cosec थीटा बराबर होती है कोण बटा लंब, उसके बाद sec थीटा बराबर होती है आधार कोण बटा आधार, और cot थीटा बराबर होती है आधार बटा लंब। अब याद रखिए इसमें कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो sin थीटा 1 cosec थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, cosec थीटा का व्युत्क्रमानुपाती sin थीटा होता है। उसके बाद 1 cos थीटा के व्युत्क्रमानुपाती sec थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है cos थीटा, ओके। तो एक tan थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 tan थीटा, और tan थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है tan cot थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है tan थीटा, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि सर कि इस मतलब इस सूत्र का इससे क्या संबंध है, तो इससे संबंध है ना भाई, बहुत ज्यादा संबंध है, नहीं इस बात से चलते हैं, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा एक बात और मान लो कि इसका थीटा ये था ना जी, इसके सामने वाला ये भुजा मतलब काला गया, और उसके बाद ये वाला कौन काला कि नहीं बताओ। अच्छा मान लो वे हेलो इधर देखो, मान लो कि यहाँ थीटा का हो, मान लो कि एक होगा मान ले थीटा मान लिए। अब पूछेंगे बताओ इसमें लंब और कोण कौन होगा, लंब और ये आधार कौन होगा, कोण कौन होगा। याद रखें कोण कब नहीं बदलता है, कोण के जो का तो रहेगा, लेकिन आधार और लंब दोनों बदलता है आवश्यकता से, ध्यान दीजिए। जब इसको थीटा माने थे तो ये लंब था, ये आधार थी, ये कोण थी ना हो, इसको ना मानकर हम एक का माने थीटा माने तब क्या होगा, याद रखिएगा। इसे कोण के स्थान थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा लंब, अगर बाद ये क्या कहलाएगा आधार, कोई दिक्कत बुझेगा क्या बोलिए। अगर ये स्थितियां चेंज होती है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लेकिन ये अगर लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ऐसे देख लो, जैसे अब मैं इसके रूप में एग्जांपल देने जा रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है आगे चले ना। वो देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटाने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा देख लीजिए, इसको हटा देना जी, हटा देना, चलो ठीक हटा है। अब इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है ना। देखो सुनो, मान लीजिए आपका एक त्रिकोणमिति है, ठीक है, ठीक हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। इसका मान दिया है, आधार का जो मान दिया है, इसका जो मान दिया है लगभग मान लीजिए कि 4 दे दिया है, इसका जो मान दिया है इसका भी मान 4 दे दिया, ठीक है, इसका भी मान मान लो 4 दिया, ठीक। मानना और कुछ नहीं करना, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ कह दे कि बताइए, कह दे कि मतलब ये इसका मान और इसका मान दे दिया, ठीक है ना, ये लंब है, पहुंचे बोलो जल्दी, ये लंब है, ठीक है, ये आधार है, लंब और आधार का मान दे दिया। तो बताइए पहले नंबर हमको आते कि sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये और ये दे दिया, अब कह दिया जाए कि sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या सोचेंगे, पर sin थीटा का मान एकदम सिंपल से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना भाई। देखो ना sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यहाँ पे तो लंब का मान दे दिया, लेकिन कोण कहाँ दिया है, दिया कहीं पे, तो सबसे पहले कोण निकालने के लिए करेंगे क्या,
कण के मान की या कण के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले आपको ज्ञात क्या करनी है, sin थीटा, उसके बाद मान लो कि cos थीटा ज्ञात करनी है, दो चीज, ठीक है, दो चीज ज्ञात करनी है। इसके ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमको कौन ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कौन ज्ञात करना पड़ेगा। हो अब देखो ना, सुनो, sin थीटा बराबर है लंब बटा कौन, देखो तो भाई कौन दिया है, इसमें नहीं दिया है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन, देखो तो कौन भाई दिया है, नहीं दिया, आधार तो दिया है, हमको पता है, लंब नहीं दिया, लेकिन कौन नहीं दिया है। इसके लिए कौन सा अप्लाई सूत्र करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ना जी, प्रमेय से, ओके। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कौन स्क्वायर, कौन का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, ओके बाद स्क्वायर, ये होगा जी बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, कौन का वर्ग निकालेंगे तो कौन का वर्ग मतलब कौन चीज, AC का ना, AC का वर्ग बराबर BC का ना जी, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये होगा जी। चलो देखो, AC का वर्ग निकालेंगे तो AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग कितना दिया, देखो AB का मान कितना दिया, 4 दिया ना जी, 4 का वर्ग प्लस इसका मान कितना दिया, इसका मान 4 दिया, ये दिया क्लियर होगा। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ओके। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो AC दिया है, AC का जो स्क्वायर दिया है, ये 4 4 के 16 और 4 4 के 16 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 16 दूनी का हो जाएगा रे बाबू 32, 16 दूनी 32 होगा ना। हम AC स्क्वायर का मान नहीं करना, AC का मान निकालना, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 32 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये बताओगे ये 32 किसका स्क्वायर है, तो AC का मान बता दे रूट में क्या, इसको हम 8 गुणे 4 लिख सकते हैं, 8 गुणे 4 लिख सकते कि नहीं बताओ, 4 8 32। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि रूट आसानी से निकाल देंगे। तो क्या तुम इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, रूट में 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि ना, 2 लिख 4 लिख के 8। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब दो जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ, एक 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 है कि नहीं बताओ। ऐसा भाई अकेले बच गया, इसमें से 2 निकाल दो, 2 निकाल दोगे तो यहाँ पे 2 गुणे 1 बच जाएगा, 2 जी, तो 2 इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और रूट में क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब AC का मान निकाला, AC का मान निकाला बताइए बाबू 4√2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे AC का मतलब कौन का मान कितना निकाला बताइए, तो 4 और √2, कोई दिक्कत जी, 4√2, ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ कण का मान निकल गया, कण का मान निकल गया ना, कण का वैल्यू निकल गई, तो एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में देखो क्या। अब देखो सुनो, यहाँ पे AC का मान अर्थात कण का मान निकल गया। अभी कौन कर रहा है, कह रहा है कि sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो तुम लोगों को पता है, क्या पता है, ध्यान दो, ये पता है कि जो sin थीटा होता है, sin थीटा होता है कण लंब बटा कण होता है, क्या होता है, लंब बटा कण के बराबर, ये होता है जी, क्लियर होता है। बताइए sin थीटा लंब बटा कण, इसमें देखिए तो त्रिकोणमिति देखिए, इसमें लंब का मान का दिया है, देखिए में आप लोग 4 दिया, कण का मान का निकले है 4√2 है कि नहीं। इसको इससे काट दीजिए तो कटेगा 1/√2 हो जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ पे sin थीटा का मान का निकले 1/√2, ओके, कोई दिक्कत। अब दूसरा स्थिति का है, दूसरा स्थिति, पहला स्थिति, अब दूसरा स्थिति, कोई दिक्कत जी, मतलब अब दूसरा स्थिति को आ रहा है cos थीटा का मान निकलेगा, याद करके। तो cos थीटा बराबर आप देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, पता नहीं जी। अच्छी बताइए आई क्या मान होता है, ये cos थीटा का मान क्या निकलेगा, cos थीटा का मान आधार का मान का 4 दिया है और कोण का मान 4√2 दिया, ठीक। इसको काट दीजिए तो cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा बटा 2, ये लोगा जी, कोई दिक्कत जी, सॉरी यहाँ पे √2 होगा तो 1/√2। तो ऐसे इस प्रकार से आपको इसमें मिलेंगे करने के लिए। अगर इसमें अगर कहीं डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो बेहिचक पूछिएगा। हाँ एक बात और, मेरा एक सलाह मानिएगा जरूर, ये अगैरह वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। अगैरह वगैरह मतलब समझ रहे, चलाक हो गए ना, तो बड़ी चुंबक चीज है, इतना जल्दी खींचेगा कि तू सोच नहीं सकता कि कितना जल्दी खींचा है। अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है ना, ओके। मुश्किल बात है
अरे क्या बात है, चलो ठीक है ना। देखिए एक बात और बता रहा, जिंदगी में हर एक खेल खेलना, हर एक खेल खेलना, लेकिन किसी के लाइफ के साथ मत खेलना। क्योंकि जब किसी के लाइफ के साथ आप खेलते हैं तो खेलने के बाद खेलते ठीक है, आपको पता है खेल रहे तो अच्छा है, जब उनको छोड़ देंगे खेल करके तो उन्हें इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है, मानो जैसे एक एक्सीडेंट हुई 100 हो या शरीर हो। अच्छे बताइए, जब एक्सीडेंट होता है तो उस शरीर को कितना मतलब कितना कष्ट झेलना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं होती है। तो ये किसी के लाइफ के साथ खेलिएगा मत, अगर लाइफ के साथ खेलेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आगे चलते हैं हम। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताओ आ गया समझ में? हाँ ध्यान दीजिएगा, लाइफ में एक बार टूटना भी जरूरी होता है। जब तक टूटिएगा ना तब तक समझ थोड़ी नहीं आता है कि दर्द कितना होता है, तो टूटना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ इतना मत टूटिएगा, इतना मत डूबिएगा, इतना मत डूबिएगा कि खुद अपने आप टूट जाना पड़े। अब विश्वास ना हो तो चाहे मैं डूबे बिस्किट से पूछ लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलो तो स्पॉट आ रहा है, ठीक है ना आपको, स्पॉट आ रहा है, ठीक ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अपने बुक वाले जो एग्जांपल है, इस बुक के एग्जांपल को थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है ना आपको। देखिए थोड़ा सा बुक दीजिए, थोड़ा तो बुक में जो एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया है, उसको थोड़ा समझा जाए, ठीक है। देखिए देख रहे हैं, दिया है आपको, देखो दिया है आपके बुक में tan थीटा बराबर 4/3। क्या दिया जल्दी देखो, दिया tan थीटा बराबर 4/3, तो 3 तो 4/3 तो कोण ए का एक कोण ए का कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, क्वेश्चन कह रहे हो, देखो क्वेश्चन इसको भेटा रहे क्योंकि इसका भी आवश्यकता पड़ेगा। क्योंकि इसका भी आवश्यकता पड़ेंगे। देखो सुनो, इसमें आपका क्या है, ए को क्या माना गया, एक को कोण माना गया, ठीक, एक को कोण माना गया, एक सी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो सुनो बाबू, कहा गया है कि जो tan थीटा दिया है वो tan थीटा 4/3 के रूप में दिया है। अच्छा ये बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़नी है, हमें जो tan थीटा होता है क्या होता है जल्दी बताइएगा, लंब बटा क्या होता है ना, होता है नहीं याद है तो लाल बटा का याद कर लेना, लाल बटा का। अब सुनो, लंब बटा आधार की है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे tan थीटा का मान 4/3 दिया है, इसका मान होता है लंब बटा आधार। बताइए वो थोड़ा, लंब बटा आधार मतलब क्या, 4 का मान क्या दिया है, लंब बटा आधार मतलब दिया है का। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो लंब दिया है वो दिया है 3 के, क्या दिया है 4 के, क्या दिया है 4 के। यहाँ पे के आप अपने मन से भी लगा सकते हैं, के लगाइए, एक्स लगाइए, जेड लगाइए, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लंब का मान, उसके बाद आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान क्या दिया है 3 के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, आधार लंब का मान दिया है, 4 के, आधार का मान दिया है 3 के। बताइए, बाद आगे कह रहे होगा कि
कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात tan के छोड़ के कोई गो त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाता है 5 कोई गो 5 कौन कौन देखो करना पहला sin थीटा cos थीटा tan थीटा का मान देवे किया है ओकर बाद 3 नंबर cos थीटा हो जाएगा ओकर बाद 4 नंबर में दिया है 4 नंबर में क्या दिया होगा 4 नंबर में दिया देता है sec थीटा ठीक sec थीटा अगर मैं 5 नंबर में मिल जाएगा आपको cot थीटा ये पांचों का अनुपात ज्ञात करना है इस पांचों का वैल्यू ज्ञात करनी है ठीक है ना इसका भी मान ज्ञात करनी है। अच्छा ये बताओ हमारा पता है कि tan थीटा बराबर था लंब बटा आधार लेकिन इहो तारा पता है कि जब sin थीटा होला नु लंब बटा आधार के लंब बटा कोण के बराबर होला के बताओ। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन देले बा हई होई देले बा अगर बाद हमारे को पता करेंगे बोल लंब बटा कोण लंब बटा पता है लेकिन कोण पता नहीं कि कोण पता है आपको जब कोण नहीं पता है तो कोण निकालेंगे ना जी तब तो नहीं इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा अगर इसको दिया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे पहले क्या याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पहला में पाइथागोरस प्रमेय से कोई दिक्कत जी पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा AC का स्क्वायर कहेगा जी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन सी BC या CB का स्क्वायर CB का स्क्वायर बराबर ऐसे प्लस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा AB का स्क्वायर ये लगा जी बोलिए ये लगा जी। अच्छा ये बताओ AC का हमको ज्ञात करना है AC का स्क्वायर ज्ञात करनी है बराबर में CB का वैल्यू क्या दिया देखो थोड़ा CB का वैल्यू दिया 4k क्या दिया देखो 4k स्क्वायर प्लस इसका मान क्या दिया 3k स्क्वायर ये ना दिया देखो बोलो यस सर क्या दिया है याद रखिए किसी भी वैल्यू को रखा जाएगा तो सिंगल अंक के रूप में नहीं रखा जाएगा यहाँ पे केवल 4 नहीं रखेंगे या मैथ के दृष्टि से देखा जाए तो गलत माना जाता है ठीक है इसके साथ इसको रखेंगे ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 4k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर ये लगा जी कौन दिक्कत कौन कॉस्ट पीड़ा ना होगी चाहिए एकदम ना होगी चाहिए। अब बताओ हमको AC का मान निकालनी है तो AC का मान ज्ञात करेंगे तो इसको ले जाएंगे तो टोटली हो जाएंगे 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बताइए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 25k स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ना तो ये 25k स्क्वायर कितना का होता है 5 का होता है नो k स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5k हो जाएगा मतलब AC का मान क्या निकल के आया बताओ AC का वैल्यू क्या निकल के आया 5k मतलब स्क्वायर का मान क्या निकल के आया बताओ 5k कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए यार होना नहीं चाहिए। अब देखो जब इसका वैल्यू निकल गया तो हम त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकेंगे अतः लिखिएगा अतः अन्य त्रिकोण नीचे लिखिए ऊपर लिख देगा ऊपर लिख दे ठीक है ना ऊपर लिख दे ठीक है ऐसे समझ में आएगा। अतः अन्य त्रिकोण मिति अनुपात अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले दिया है sin थीटा बराबर बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है यहां पे लिख दीजिएगा लंब और बटा में कोण ठीक लंब बटा कोण। अच्छा बताइए लंब का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है 4k अब बटा में कोण का मान दिया 5k k से k हटा जाएगा बचेगा 4 बटा 5 कोई दिक्कत sin थीटा का वैल्यू क्या निकला 4 बटा 5 ओके। अब आइए थोड़ा सा दूसरा काम पे cos थीटा बराबर क्या होता है वैल्यू cos थीटा बराबर क्या होती है आधार बटा कोण आधार बटा में कोण कोई दिक्कत आधार का मान कितना दिया देखिए तो 3k अब बटा में इसका मान दिया है 5k k से k हटा जाएगा बचेगा 5 बटा 3 3 बटा ये नीचे लिख दे 3 बटा 5 ये ना होगा। अब थोड़ा सा ये cos के बाद क्या दिया है यहाँ पे cosec दिया क्या दिया है cosec अब cosec का मान दिया है cosec थीटा बराबर अब cosec थीटा बराबर क्या होती है
अब बता चुके हैं जो साइन होता है कोसेक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आपको पता है कि कोसाइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होती है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कौन बटा लंब, बस हो गया। तो कौन बटा का हो जाएगा वही कौन बटा लंब। ओके अब देखिए सुनिएगा, कौन बटा लंब, कौन का वैल्यू क्या दिया 5 के दिया है और बटा 4 के दिया ना जी, 4 के दिया है, एक से के ढा जाएगा बचेगा कौन सी 5 बटा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो फिर, अब cos के बाद क्या दिया है sec, क्या दिया है sec थीटा, ये ना दिया है sec थीटा। अब बताइए नहीं तरह के जो cos थीटा होला मतलब जो cos थीटा होता है sec थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब cos थीटा का वैल्यू आधार बटा कौन होगी तो बताइए sec थीटा का वैल्यू क्या होगा कौन बटा आधार, कौन बटा आधार। कौन का वैल्यू क्या दिया है 5 के बटा में आधार का मान क्या दिया दे बुआ 3 के, देखो के से के ढवा जाएगा बचेगा कौन चीज क्या बचेगा वो 5 बटा 3। अब देखो एक और बच गया कौन है tan cot थीटा, कौन सा थीटा है cot थीटा। अब बताओ cot थीटा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, cot थीटा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है tan के, किसका होता है tan के, बोलिए मान कितना जल्दी। अब देखिए tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार का होता है। तो बताइए cot थीटा किसका कितना हो जाएगा आधार बटा, बस हो गया। इसका ये होता है आधार बटा सॉरी हाँ आधार बटा लंब। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, ये जो आधार दिया है, जो आधार का वैल्यू दिया है कितना दिया है 3 के बटा में लंब कितना दिया है 4 के। जब याद ना होला तो एल बटा में के दिक्कत अरे तो के ए बटा में के सॉरी के ए बटा में क्या हो जाएगा एल ए कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा tan थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब आपका बाद cot का व्युत्क्रम मतलब लंब बटा आधार। और इस सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है ना जी, लाल बटा आधार, यहाँ पे गलती हो गया है काम, यहाँ पे से तो सही है। अच्छा अब देखो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए 3 से 3 ढवा जाएगा बचेगा कौन सी 3 बटा 4 के से के ढवा जाएगा बचेगा कौन सी 3 बटा 4। तो ये आपकी त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है। बस आज इतना बात, इसके बाद कल से आप लोगों को हम आपके बुक के जो भी अभ्यास होंगे उसको कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, तो चलता हूँ। ओके चलिए टाटा।